जय हिंद। जी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज क्या हम लोग जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न करेंगे। आज के सेशन में केमिस्ट्री का प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 2 यानी चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का हम पढ़ा दिए हैं, लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। तो उसी आधा चैप्टर से हमने ये सीरीज तैयार किया है ताकि आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है अभी से ही याद होते जाए। आज के सेशन में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस 16 या 17 प्रश्न है। याद रखिएगा 16 से 17 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकदम याद रखिएगा ये VVI है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% याद रखिएगा 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है। 100% याद रखिएगा कि 2 नंबर आपके एग्जाम में आना एकदम फिक्स है। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। देखिए बहुत दिन से हम कमेंट्स में जो लोग नाम लिख रहे हैं उनका हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज से हम आपको बता रहे हैं कि अगले क्लास से ऑब्जेक्टिव में जो लोग कमेंट्स करेंगे उनका नाम जो है वो हम फर्स्ट पर, यानी फर्स्ट जो स्लाइड आएगा, फर्स्ट नंबर पे स्लाइड आएगा, उसी पर उनका नाम जो है हम कंप्यूटर से टाइप करवा देंगे, ताकि आपका नाम हमेशा उस पर लिखा रहे कि भाई कितना बच्चों ने कितना भाग लिया और उनका हाईएस्ट नंबर किनका कितना था। तो इसलिए कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप मान लीजिए नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो आइए आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए जल्दी जल्दी आपको बताना है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। बड़ा आसान सा सवाल है, देखते हैं किनका आज कितना सही होता है। चलिए 10 सेकंड का समय समाप्त हो गया और आपको मालूम है कि हम 10 सेकंड का ही समय देते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं मेरे बाबू। देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्षार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको मालूम है और हम बताए भी हैं कि जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्या 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका समय स्टार्ट है मेरे बाबू। आपको जल्दी से बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखते हैं कितने लोग जो हैं वो एकदम मन लगाकर सिंसियर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है, चलिए 15 सेकंड हम दे देते हैं। आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा मेरे बाबू वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपको बताए थे पिछला क्लास, अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें हमने जितना भी रासायनिक सूत्र था वो सारा आपको बता दिया था। अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। बताइए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आसान प्रश्न है, लेकिन आप पढ़े रहिएगा तभी आपसे बनेगा। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CaCO3 जो होता है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। देखिए हमने 4 यहाँ फॉर्मूला लिखा है, चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला सही है आपको बताना है। 15 सेकंड का समय दे देंगे मेरे बाबू। चलिए आप जल्दी से बताइएगा, लेकिन सही बताइएगा। ये प्रश्न रिपीट है, आप लोग को याद हो तो ये पिछले क्विज में हम करा चुके हैं। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि अम्ल जल में कौन सा आयन देता है। चलिए यहाँ पे ई हो गया, इसको है कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका कि अम्ल जो है वो जल में कौन सा आयन देता है। जल्दी से बताना है आपको। 15 सेकंड का समय है कि जल में अम्ल जब घुलाते हैं तो कौन सा आयन देता है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन। क्या होगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन आयन। आपको पढ़ाए थे ना कि जब अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ये किसके नियम के अनुसार हाइड्रोजन आयन देता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेकिन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। आपको बताना है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। आपका समय स्टार्ट है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। 15 सेकंड का समय है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नीला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का मतलब लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक रूप में हमें कैसे मिलता है, नीला कलर का मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा और आपको यहाँ पे बताना है, याद रखिएगा कि अम्लों का प्रमुख गुण क्या है। अम्ल के प्रमुख गुण क्या होते हैं आपको बताना है। जल्दी से बताइए, आपका समय जो है स्टार्ट हो गया है। आपको बताना है कि अम्ल के प्राकृतिक गुण क्या होते हैं या
प्रमुख गुण क्या होता है? 15 सेकंड का समय है बाबू, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर होता है, याद रखिएगा कि जो अम्ल होते हैं ना वो क्षारक को क्या कर देते हैं, उदासीन करने का काम करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि क्षारकों का प्रमुख गुण क्या है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है कि क्षारक जो होते हैं उसका प्रमुख गुण क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। क्षारकों का प्रमुख गुण क्या होता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसका आंसर आप एकदम तुरंत बता दीजिएगा। चलिए बताइए क्षारकों का प्रमुख गुण क्या होता है। समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि ये अम्ल को क्या करते हैं, उदासीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग संतरा खाते हैं ना, आप लोग बताइए कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 15 सेकंड का हम समय दिए हैं, जल्दी जल्दी आपको बताना है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल आपको मालूम होना चाहिए संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आपका समय शुरू है और समय के साथ साथ आपको बताया आपके मुंह में पानी का भी आना शुरू हो चुका है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा, आपका समय जो है अब समाप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल। याद रहेगा ना, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए टमाटर भी आप लोग डेली खाते हैं, सलाद वलाद खाते रहिए, उससे हम लोग का पेट में भोजन का पाचन बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो टमाटर खाते रहिएगा और इसको बताते रहिएगा क्वेश्चन का आंसर कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। आपका जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। 11 के बाद से क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए दही भी आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप लोग बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका समय समाप्त होने वाला है। चलिए समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा आपको बता दें कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए यहाँ पे 12 प्रश्न हो चुका है। अब आपका समय आ चुका है वीडियो को लाइक करने का। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, एक तरह समझिए का फी है और हमारा मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। बताइए इसमें से साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आपका समय स्टार्ट है। जल्दी से बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए मेरे बाबू आपका समय जो है समाप्त हो चुका है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। याद रहना चाहिए कि जो साधारण नमक होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से चलिए 15 सेकंड इसमें भी दे देते हैं। बड़ा आसान प्रश्न था तो हमने सोचा 10 ही सेकंड समय दें। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बता दीजिए जल्दी से मेरे बाबू। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रहना चाहिए कि जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपका आ गया फिर से चाय। आप लोग पीते हैं ना, बताइए कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कोई लिख दो भाई कि चीनी पाया जाता है और चाय पत्ती पाया जाता है। चलिए बताइए बाबू, इसका राइट आंसर बताइएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? टैनिक अम्ल। याद रखिएगा चाय जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर कि धोवन सोडा का जलीय विलयन होता है। आपको बताना है कि धोवन सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है। जल्दी से बताइएगा धोवन सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है। समय जो है अब आपका समाप्त होने वाला है।
जल्दी से बता दीजिए मेरे बाबू कि धुआं सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है। समय समाप्त। जो आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, धुआं सोडा का जलीय विलयन जो होता है उदासीन होता है। धुआं सोडा का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए, आज का जो सेशन था बस इतना ही था। 16 ही प्रश्न हमने लिया था जिसमें आपको बताना था कि कितना सही है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे हमने स्क्रीन पे लिखवा दिया है कि आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और आपका ये जो क्लासेस है ये आपका अपना क्लासेस है, जी गंगा क्लासेस। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को जरूर जोड़िए। देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप अपने दोस्तों को जोड़िए। दोस्तों को जोड़ने से क्या बेनिफिट है कि कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी। जब वो भी जुड़ेंगे, आप भी जुड़िएगा ना, तो सब मिलजुल के पढ़िएगा। और जब मिलजुल के पढ़िएगा तो टेस्ट होगा, तो आप एक दूसरे से कंपेयर कर पाइएगा। इसलिए आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके ना, आप लोग क्या करिए कि अपने दोस्त लोग को जोड़िए, इस चैनल से जोड़िए, ग्रुप से जोड़िए और उनको बताइए कि आओ हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लास पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा है जिसका जवाब नहीं। आप तो हम खुद थक जाते हैं, आपको नहीं बता पाएंगे कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है। उसके बावजूद भी हम आपके लिए समय निकाल कर और क्लास आपका लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो हमको 12 बजे 1 बजे रात में भी क्लास लेना पड़ता है, और तब हम 12 बजे 1 बजे रात में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए। और कमेंट्स करके अपना जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में, जहाँ पे बायो का क्लास होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।